हेलो एवरीवन। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको शेमुषी द्वितीय भाग 10वीं वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक का प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। तो बच्चों, मैं आपको इस पाठ का अनुवाद भी बताऊंगी, सारांश भी बताऊंगी और जो प्रश्न उत्तर है उनको संस्कृत में और हिंदी में भी समझाऊंगी। ठीक है, जिससे कि आपको संस्कृत समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको उसका हिंदी में बताऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी प्रक्रियाओं को समझने के लिए जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बच्चों प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि हमें ये पूरी बुक ख़त्म करनी है। ठीक, तो आपको एक के बाद एक आपको चैप्टर मिल जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। ठीक, अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः लसलतिकः इति। ठीक, रचना संग्राहत संकलितो अस्ति। ये जो पाठ है, अयम पाठ, ये जो पाठ है आधुनिक संस्कृत के जो कवि हैं हरिदत्त शर्मण। ठीक है, तो ये जो पाठ की रचना किसने करी है? हरिदत्त शर्मण ने। और ये लसलतिका इति रचना से संग्रहित अर्थात संकलित है। ठीक, अत्र कवि महानगराणाम अयंत्रा अधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। अब यहाँ पे क्या है, जो कवि है महानगरों की, जो महानगरों में आपको पता है कैसे यंत्र चलते हैं, वाहन चलते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है, यातायात के साधन चलते हैं और उनसे क्या होता है, प्रवर्धित प्रदूषण, और बहुत ज़्यादा प्रदूषण, बढ़ते हुए प्रदूषण को देखकर वो क्या है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वो देखते हुए उसको। सा कथयते यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। हमारा जो वायुमंडल है, ये जो वाहन चलते हैं इनसे जो काला धुआं निकलता है काजल के समान, ये क्या होता है, हमारी वायुमंडल को क्या करता है, मलिन करता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कल रव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। अब क्या होता है, जो कवि होता है महानगर के जीवन से बहुत दूर जाना चाहता है, बहुत परेशान हो गया, बहुत चिंतित है, वो जाना चाहता है कहाँ पर, अपने गांव में, जहाँ पर नदी, तालाब, वृक्षों का समूह, लताओं की बेलों का समूह, पक्षियों की सुंदर सुंदर आवाजें, है ना, चहचहाने की आवाज़, ऐसे वन प्रदेश में वो जाना चाहता है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा छोटा सा इसका क्या परिचय। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सारांश बता देती हूँ पूरे चैप्टर का, कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो 4 लाइनों में आपने समझ ही लिया है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारे कवि है वो क्या है जी, कवि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे चित्र भी दर्शाए गए हैं। एक तो यहाँ पे महानगर का चित्र आप देख सकते हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कितना यातायात है, कितने सारे ट्रैफिक्स हैं, और उनका निकला हुआ ये धुआं, ये क्या करता है, प्रदूषण करता है। और यहाँ पर फैक्ट्रीज भी हैं। अब देखिए एक अकेले बंदे का चलना कितना आसान हो, कितना मतलब कठिन हो रहा है। अब दूसरे पन्ने पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये गांव का माहौल है। ठीक, यहाँ पे नदी, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, लताएं, बेलें, है ना, तो इस तरह का गांव का और शहर का माहौल यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक, तो अब वो कहते हैं, कवि कहता है कि प्रकृति ही हमारा क्या होता है, सहारा होता है। महानगरों में क्या होता है, महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता है। अर्थात जो दिन रात क्या होता है वहाँ पर, लोहे का पहिया मतलब जो यातायात के साधन होते हैं, दिन रात चलता है ना, तो इससे क्या होता है, संपूर्ण धरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है संपूर्ण क्या हो गई है, वो प्रदूषित हो गई है और होती ही जा रही है। ठीक है, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा धुआं छोड़ती हैं, सभी जानते हैं इस बात को। भावार्थ यही निकलता है, पृथ्वी की कोई भी, कहीं भी वायु प्रदूषण है तो कहीं पर ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, तो बस इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो कवि है बहुत ज़्यादा चिंतित है, और वो क्या चाहता है, वो सोचता है कि मैं बहुत दूर कहीं कहाँ चला जाऊँ, कहाँ चला जाए, मतलब वन प्रदेश में, गांव में, मतलब इस नगर से बहुत दूर, कुछ समय के लिए गांव की सीमा पर।
ठीक है, तो यही है हमारे इस चैप्टर में, आज हम इसमें यही पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, पहले संस्कृत में फिर हिंदी अनुवाद। बच्चों ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, मैं सिर्फ एक पंक्ति का गायन करूंगी, बाकी पंक्तियां आप स्वयं गाना। ठीक। दुर्बम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात अब आप इनका क्या करेंगे, इनका गायन करेंगे। ठीक है, तो दुर्वम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अब शुचि पर्यावरणम जो हमारे पाठ का नाम है, इसका अर्थ क्या है? शुचि का अर्थ होता है बच्चों पवित्र, और पर्यावरण का अर्थ होता है पवित्र। अब पवित्र पर्यावरण, ठीक, अब ये तो आप भी जानते हो कि हमको पवित्र पर्यावरण अच्छा रहता है या फिर अपवित्र, ये तो आपको सभी को पता है। ठीक है, तो महानगर मध्य चलत निशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दर्शनै रमुना श्यान्नेव जनग्रशनम शुचि पर्यावरणम। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका अन्वय। अन्वय करने से क्या होता है, हमारी जो सरलार्थ है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसीलिए सबसे पहले हम अन्वय करते हैं। अत्र जीवितम दुर्लभ, अर्थात यहाँ, अत्र माने यहाँ, जीवितम जीवन, दुर्लभम दुर्वर, दुर्लभ हो गया है अर्थात कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, और प्रकृति रेव मतलब प्रकृति धन एव, प्रकृति और एव मतलब ही, प्रकृति एव मतलब ही, प्रकृति ही, शरणम माने सहारा, अस्ति माने है, प्रकृति हमारा एकमात्र सहारा है। महानगर मध्य अनिशम चलत चलत कालायस चक्रम मनु शोषयद तनु पेशयद सदा वक्रम भ्रमति। ठीक, तो महानगर मध्य अर्थात महानगर के बीच, अनिशम मतलब दिन रात, चलत माने चलता हुआ, कालायस चक्रम अर्थात लोहे का पहिया, मनः मतलब मन को, शोषयत सुखाता हुआ, तनु और मतलब शरीर को, पेशियत मतलब पीसता हुआ, सदा मतलब हमेशा, वक्रम मतलब टेढ़ा, भ्रमति मतलब घूमता है। अर्थात ये जो महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा टेढ़ा घूमता है, पेशियत सदा वक्रम भ्रमति। ठीक, आगे अमुना दुर्दांतई दर्शनई जनग्रसनम एव न स्यात्, अर्थात अमुना मतलब इससे, दुर्दांते मतलब भयंकर, दर्शने मतलब दांतों से, मानव जन मतलब मानव, ग्रसनम मतलब विनाश, एव मतलब ही, ना माने नहीं, और स्यात् माने हो जाए। ठीक, अब वो क्या कहती है, इससे कहीं, इसके कहीं भयंकर दांतों से मानव जाति का विनाश ना हो जाए। अब इसका भावार्थ क्या है, इसका भावार्थ यही है, संपूर्ण धरा पर पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं संपूर्ण धरा पर ये क्या है, प्रदूषण ही प्रदूषण हो चुका है, अर्थात पर्यावरण हमारा पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, बस एक प्रकृति ही हमारा सहारा है। महानगरों के मध्य दिन रात मतलब रेल मोटर गाड़ी, कितनी सारी चीज़ें चलती रहती है ना, तो क्या होता है, कहीं इसके भयंकर दांत मानव जाति का विनाश ना कर दें। इस तरह से जो हमारे कवि हैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। अब करते हैं सेकंड पैराग्राफ। कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति शतशकटी यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्यानम याना नाम पंक्तियो हानंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। अब इसका पहले अन्वय करेंगे। शतशकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति ध्वानम वितरंती वाष्पयान माला संधावती
याना नाम पंक्ति है ही अनंता संसरणम अपि कठिन कठिनम। ठीक, अब देखिए, शतशक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यते। शत माने होता है सैकड़ों, शक्ति यानम मतलब जो मोटर गाड़ी होती है, कज्जल मलिनम मतलब काजल के समान धुआं जो होता है ना, मतलब काजल का समान मलिन, धूमम मतलब धुआं, मुच्यति छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा धुआं छोड़ती हैं। ध्वानम मतलब कोलाहल अर्थात आवाज, वितरंती करती हैं। वास्तयान माला संधावती, ठीक, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की कतार क्या है, दौड़ रही है। याना नाम पंक्तियां मतलब जो रेलगाड़ी की जो कतार है, संधावती दौड़ रही है। ही अनंता संसरणम कंठनम अर्थात मतलब क्या है, संसरण मतलब चलना, चलना भी कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। अब इसका जो भावार्थ है क्या है, पृथ्वी पर कहीं वायु प्रदूषण है तो कहीं ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, ये सभी जानते हैं, कहीं ध्वनि प्रदूषण और कहीं वायु प्रदूषण, अर्थात हमारी जो धरा है प्रदूषण से रहित हो चुकी है। ठीक, अगला है हमारा थर्ड पैराग्राफ, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नाही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अब हम इसके साथ अब हम करेंगे अन्वय, और अन्वय के साथ साथ ही हम अनुवाद करेंगे। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, वायुमंडलम मतलब वायुमंडल, भ्रशम मतलब अत्याधिक, दूषित मतलब दूषित, अस्ति माने है, हमारा वायुमंडल कैसा है, अत्याधिक दूषित है। जलम अपि निर्मलम ना, जलम मतलब जल, अपि माने भी, निर्मलम मतलब शुद्ध नहीं है ना, सॉरी निर्मलम मतलब शुद्ध, शुद्ध, और ना माने नहीं, जल भी शुद्ध नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्य मतलब भोज्य पदार्थों में जो ईटेबल चीजें होती हैं, एटेबल, जिन्हें हम खाने योग्य होती हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम अर्थात भोज्य पदार्थों में क्या मिली हुई है, निंदनीय वस्तुएं मिली हुई हैं। और धरातलम सामलम, और जो धरातल है वो गंदगी से भरा पड़ा है, ठीक, मल से युक्त है, उसे कहते हैं सामलम। बहिरअंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणीयम, बहु मतलब जो बहिर अंतर जगती अर्थात बाहर और भीतर से, बहु मतलब अत्याधिक, शुद्धिकरण अर्थात शुद्धिकरण शुद्ध करना है, अर्थात करणीय मतलब करना चाहिए। जो हमारे जो संसार में बाहर और भीतर अत्याधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। ठीक, अब इसका भावार्थ यही है कि इस पृथ्वी पर एक भी पदार्थ शुद्ध नहीं है। हमारी ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यहाँ तक कि जो ईंटें जो खाने के योग्य होती है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, वो भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखेंगे। कंचित कालम ने माम अस्माद नगराद बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झरा नदी पये पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अब देखिए यहाँ पे कवि अपनी स्थिति व्यक्त कर रहा है, वो बहुत चिंतित है। अब वो क्या कहता है, अस्मात् नगरात बहु दूरम मां कश्चित कालम ने ग्रामांते निर्जरम निर्जर नदी पये पूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे में क्षणमपि संचरणम स्यात्। अब वो कहता है अस्माद मतलब इस, नगरात मतलब नगर से, बहु दूरम बहुत दूर, माँ मतलब मुझे, कंचित मतलब कुछ समय के लिए, कंचित मतलब कुछ, काल मतलब समय, नए मतलब ले चलो। कवि कहता है इस नगर से बहुत दूर मुझे कुछ समय के लिए ले चलो। अहम ग्रामांते, अहम मतलब मैं, ग्रामांते मतलब ग्राम धन अंत, ठीक है, ग्राम की जो सीमा होती है, ग्रामांते मतलब ग्राम की सीमा पर, निर्झर नदी पे अर्थात झरने, नदी, पैपूरम, पैपूरम होता है जल से भरे हुए जो तालाब होते हैं, प्रपश्यामी तालाब को देखता हूँ। ठीक, तत्र मतलब वहाँ पर, एकांते मतलब एकांत,
कांतारे मतलब जंगल में मैं मतलब मेरा, क्षणमपि पल भर के लिए, संचरणम विचरण हो जाए। ठीक है, वो क्या चाहता है, वो यहाँ से, यहाँ के प्रदूषण से, यहाँ की जो चिंतित भरी जो जिंदगी है, यहाँ से वो बहुत दूर जाना चाहता है। कहाँ पर, गांव की सीमा पर। अब भावार्थ क्या है, महानगरों में पर्यावरण प्रदूषण की अत्यधिक समस्या हो गई है। ये सभी जानते हैं, बड़े बड़े शहरों में कितना ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसके विपरीत गाँव का जो वातावरण होता है इस दोष से मुक्त होता है। सभी को पता है गांव का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण होता है और बहुत शुद्ध होता है, बजाय अपने महानगरों की बजाय। ठीक है, तो इसीलिए कवि जो है वो भी गांव की ओर ही जाना चाहता है। अगला है हमारा, अब देखिए, अब इसमें चित्र भी दर्शाया गया है गांव का, और गांव का वातावरण कैसा होता है अब हम इसमें ये देखेंगे। ठीक, हरित तरुणा नाम, ललित लता नाम, माला रमणिया, कुसुमावली समीर चलिता, श्यान में वर्णिया, नव मालिका रसालम, मिलिता रुचिरम स गमनम, शुचि पर्यावरणम। ठीक, हरित, अब देखिए सबसे पहले हम इसको करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका अन्वय करेंगे। हरित तरुणा नाम, ललित लता नाम, माला रमणिया। हरित माने क्या होता है, हरे हरे, तरुणा मतलब वृक्षों की, जो हरे हरे वृक्षों की, ललित मतलब सुंदर, लता मतलब बेल, जो माला मतलब कतार, रमणीय मतलब मनोहर। जो हरे हरे वृक्षों की तथा सुंदर बेलों की कतार कैसी है, मनोहर है। समीर चलिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात्। पवन के द्वारा, समीर मतलब पवन के द्वारा प्रकंपित फूलों की पंक्ति मेरे लिए वरन के योग्य है। रसालम मिलिता, रसालम मतलब, रसाल क्या होते हैं, आम होते हैं। हाँ, रसालम माने आम, मिलिता मतलब के साथ, नव मालिका, रुचिरम संगमनम अर्थात आम के साथ मिली हुई चमेली का सुंदर क्या है, मेल है। अब आप देख सकते हो वहाँ प्रकृति की शोभा कितनी निराली और स्वाभाविक है। ठीक है, ये प्रकृति की छटाएं होती हैं जो सभी के मन को आकर्षित करती हैं। ठीक, आइए अब करते हैं हम अगला पैराग्राफ है। आई चल बंधो खग कुल रव गुंजित वन प्रदेशम, पुल कल रव भ्रमत जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक्य जालम नो कुर्या जीवित रस हरणम, शुचि पर्यावरणम। ठीक, अब देखिए हम इसका अन्वय करते हैं। आई बंधो खग कुल रव गुंजित वन प्रदेशम, पुल कल रव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चल, चाक चिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात। अर्थात आई बंधो मतलब अरे, बंधो मतलब मित्र, खग कुल रव अर्थात पक्षियों का जो समूह की जो सुंदरता ध्वनि से गुंजमान वन प्रदेश को चलो। खग मतलब पक्षी, कुल मतलब जो उनका समूह होता है। ठीक है, पक्षियों के खग कुल रव, पक्षियों की समूह की सुंदर ध्वनि, गुंजित प्रदेशम मतलब गुंजमान वन प्रदेश, पुर कल रव सभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चल। अर्थात पक्षियों के समूह की सुंदर ध्वनियों से गुंजमान वन प्रदेश को चलो, जिसने नगर के कोलाहल से त्रस्त लोगों के लिए शुभ समाचार धारण किए हुए है। चाक चिक्य जालम अर्थात चकाचौंध भरी जो है, जीवित रस हरिणम नो कुर्यात अर्थात चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के सार का विनाश ना करे। भावार्थ है, प्रकृति मानव जाति के लिए एक वरदान है। ठीक है, ये सभी को पता है, सभी जानते हैं, जो हमारी प्रकृति है मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए क्या है, एक वरदान है। ठीक, अगला है हमारा लास्ट। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा,
मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम, अर्थात लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पृष्ठा नो भवन्तु। लता मतलब बेल, तरु मतलब वृक्ष, गुल्मा मतलब झाड़ियाँ, प्रस्तर मतलब पत्थर, तले मतलब तल पर, पिष्टा मतलब पिसना और नो मतलब नहीं। ठीक, तो अब इसका अर्थ क्या है कि बेल, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के तल पर ना पिसे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, अर्थात पाषाणी युगीन जो सभ्यता है प्रकृति निसर्ग मतलब प्रवृत्ति में समाविष्ट ना हो। ठीक, मानवाय जीवनम काम्ये मतलब मानवाय मानव के लिए, जो कवि है, कवि कहता है मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ। जीवन मरणम न काम्ये, तथा मनुष्य की मृत्यु की कामना नहीं करता। अब क्या बोलता है वो, मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, मनुष्य की मृत्यु की कामना नहीं करता। अब भावार्थ क्या है, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा एक श्रेष्ठ कर्म है। ठीक है, कर्म भी है और धर्म भी है। तो बच्चों ये हो गया हमारा पाठ का अनुवाद। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। हाँ तो बच्चों अब करेंगे हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, का अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र मतलब यहाँ, जीवितम जीवन, कीदृशम कैसा, जातम हो गया है। अब हमारा जीवन कैसा हो गया है, कैसा हो गया, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। तो कैसा हो गया है, दुर्वमत्र। ठीक है, दुर्वमत्र मतलब कठिन, बहुत दूभर। ठीक, अगला है अहर्निशम महानगरे मध्य किम प्रचलति। अहर्निशम मतलब दिन रात, महानगर मध्य महानगर के बीच में, किम मतलब क्या, प्रचलति मतलब चलता है, क्या चलता रहता है, कालायश चक्रम अर्थात लोहे का चक्र। ठीक, अगला है गा कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। जो निंदनीय वस्तु मिली हुई रहती है, किसमें मिली रहती है, भक्ष्यम अर्थात जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं। घा अहम कस्मे जीवनम काम्ये, जो अहम मतलब मैं, कस्मे मतलब किसके जीवन के लिए कामना करता है, कौन करता है कामना, किसके लिए करते हैं, मानवाय के लिए अर्थात मनुष्य के लिए कामना करता है, कौन, हमारे कवि। ठीक, अगला है हमारा घा। ठीक, ये हो गया अहम कस्मे जीवनम काम्ये मतलब किसके जीवन की कामना करता है, मानव की जीवन। अगला केसाम माला रमणीया, किसकी कतार मनोहर है। केसा मतलब किसकी, माला मतलब कतार, रमणीया मतलब मनोहर है, तो किसकी है, ललित लता नाम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब है हमारा दूसरा प्रश्न नंबर 2, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। ठीक, तो का है हमारा, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। अब कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है अर्थात इच्छा रखता है। तो इसका अर्थ है सुजीवनार्थम प्रकृते शरणम इच्छति। सुजीवन मतलब अच्छे जीवन के लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। प्रकृति कहाँ पे है, उसने कहाँ बताया था, गांव के माहौल में। ठीक है, वहाँ सारी प्रकृति की जो भी छटाएं हैं सब कुछ पाठ में बताया भी है। तो वहाँ क्या, सुजीवनम आर्थम अर्थात सु मतलब अच्छे जीवन के लिए प्रकृते शरणम इच्छति। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अगला है हमारा कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् किसके कारण, महानगरेषु महानगरों में चलना कठिन हो गया है। तो क्यों चलना कठिन हो गया है, याना नाम ही अनंता
पंक्तियां महानगरेषु संति। महानगर में क्या है, बहुत सारी जो जो यानों की पंक्तियां हैं, कतार हैं, बहुत सारे जो क्या चल रहे हैं, शक्ति यानम अर्थात मोटर गाड़ियां चलती हैं, यान चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए महानगरेषु संत क्या है इसका आंसर फिर, यानानाम ही अनंता पंक्तिये महानगरेषु संति अतः तत्संसरणम कठिनम, इसीलिए चलना कठिन हो गया है। अगला है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे अस्माकम हमारे पर्यावरण में किम किम क्या क्या दूषित है। ठीक है, तो उत्तर है अस्माकम पर्यावरणे। अब हमने लगाया ना पर्यावरणे, तो यहाँ क्या, हमारे अस्माकम हमारे पर्यावरणे पर्यावरण में वायुमंडलम जलम वायुमंडलम में जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वदूषितम अस्ति। हमारे जो वायुमंडल में क्या क्या दूषित है, जल, खाने योग्य पदार्थ, धरातल, च धरातल मतलब पूरा धरातल, सर्व दूषितम सभी चीज कैसी हो गई है, दूषित हैं। अगला है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। अब जो कवि है कहाँ विचरण करने की सोचता है, कहाँ विचरण करने की इच्छा रखता है, कहाँ जाने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो कहाँ का विचरण हो जाए, इस तरह से कवि ने मतलब उन्होंने कौन सी इच्छा रखी थी। तो कवि इसका आंसर है कवि एकांते। ठीक है, एकांते मतलब एकांत, कांतारे वन में, एकांत वन में संचरणम कर्तुम इच्छति, वहां विचरण करना चाहता है। कहाँ पर, एकांते कांतारे मतलब एकांत जंगल में। ठीक, अगला है हमारा स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। ठीक, स्वस्थ जीवन के लिए कीदृशे वातावरणे भ्रमणीया है। कैसा वातावरण चाहिए हमको, स्वस्थ जीवनाय खगकुलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चलिते वातावरणे भ्रमणीया है। ठीक है, अर्थात कौन से वातावरण में, जहाँ पर खगकुलरव जो कि पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ें है ना, लताएं पे जहाँ हवाएं चलती हैं उस जगह पे। ठीक, अगला है अंत में पद्यांश से कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है, कवि की कामना क्या है, अंतिम पद्यांश से कवि मानवेभ्य शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। शांति प्रिय जीवन की कामना करता है कौन, कवि। तो बच्चों अब हमारे संधि विच्छेद। ठीक, तो बच्चों मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, संधि जो है मैंने डिटेल में विस्तार में समझा रखी हैं और कुछ ट्रिक्स भी बना रखी हैं जो कुल 2 या 1.5 मिनट की ट्रिक्स भी हैं, लॉन्ग में भी हैं। आपको जैसे भी समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संधि का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर विस्तार से संधि पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम केवल एक्सरसाइज ही करेंगे। संधि व संधि विच्छेद। सबसे पहला है प्रकृति धन एव, क्या बन गया, प्रकृति रेव। फिर है स्यात् धन ना धन एव, क्या बना, स्यानेव। अगला है गा, गा है हमारा अनंता। अब हानंता है जो, इसका हमें संधि विच्छेद करना है यहाँ पे, तो क्या होगा, ही धन अनंता। ठीक, अगला है गा। अब इसको अब तक तो हम संधि विच्छेद कर रहे थे, अब हम इनको जोड़ना है। ठीक, बहि धन अंतः धन जगति, क्या बना, बाहिर अंतर जगति। ठीक, अगला है हमारा अंगा अस्मान नगरात। इसको हमको क्या करना है, इसका संधि करना है, तो अस्मात यहाँ पे आएगा अस्मात नगरात। ठीक, सम धन चरणम, इसको जोड़ के लिखना है दोनों पदों को, बन गया क्या, समचरणम। अगला है धूमम धन मुच्यति, अर्थात धूमम धूमम मुच्यति। ठीक,
प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायताया रिक्तस्थानानि पूर्णतया, अर्थात हमको क्या करना है, नीचे लिखे गए जो अव्यय हैं ये रहे, तो अव्यय की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कर रहे हैं। तो बच्चों अव्यय है, जो अव्यय किसे कहते हैं आपको पता होगा, नव्यय इति अव्यय। ठीक, तो ये अव्यय है, वृषम, यत्र, तत्र, अपि, एव, सदा, वही, ये सब अव्यय हैं, इनको हमें यहाँ पर भरना है, जो सूटेबल है, जो सही है उसको भरना है। इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। अगला है हमारा अत्र जीवनम दुर्वम अस्ति, यहाँ पे मान नहीं लगा है। ठीक, अगला प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। पर्यावरणस्य संरक्षणम क्या एव प्रकृते आराधना। फिर है अंगा, समस्य सदुपयोग करणीय, अर्थात सदा सदा समस्य सदुपयोग करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये गमन में उचितम भवति, यहाँ आएगा वही, अर्थात भूकंपित समये वही गमन में उचितम भवति। आगे हमारा यहाँ पे इधर हमको फिल करना है क्या, पर्यावरणम हरितिमा। ठीक, फिर है हरितमा, सूची और पर्यावरणम। अब हमको यहाँ भरना है क्या, यत्र हरितमा और तत्र सूची पर्यावरणम। ठीक, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब है हमारा प्रश्न नंबर 5। अब इसमें क्या करना है, पर्यापदम लिखने, अर्थात जो पर्यावाची होते हैं, अर्थात जो सिनोनिम्स होते हैं। ठीक, सलीलम, सलीलम का पर्यायवाची क्या है जी, जलम। ठीक है, जल, अम्बु, तोय, नीर, ये सब क्या है, ये सब सलिल के पर्यायवाची हैं, अर्थात जल के पर्यायवाची हैं। अगला है हमारा आम्रम, अर्थात रसालम। रसालम माने भी आम होता है और आम्रम माने भी आम होता है। वनम, वनम मतलब कांतारम। ठीक, फिर है हमारा शरीरम, अर्थात तनु। फिर है कुटिलम, कुटिलम का क्या है, वक्रम मतलब टेढ़ा। फिर है पाषाणा, अर्थात प्रस्तरः, पाषाणा माने क्या होता है, पत्थर, और प्रस्तर माने भी पत्थर होते हैं। चलिए, पर्यायवाची हो गए। अब हमारे विलोम पदानी, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए जो पद हैं ये सभी विलोम पद पाठ में से चुनकर लिखना है। सुकरम अर्थात दुष्करम, दूषितम निर्मलम, दूषित का क्या है मतलब गंदा, और निर्मलम मतलब साफ। ग्रहंती अर्थात ग्रहण करना, और मुच्यति मतलब छोड़ना। निर्मलम दूषितम, यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया उन्होंने, जो ऊपर खा में दिया है। दानवाय, दानव मतलब राक्षस। मानवाय मानवों के लिए, दानवाय दानवों के लिए, ये विलोम है। शांतः अर्थात ध्वानम। ठीक, तो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6। उदाहरण मनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समासानाम समास नाम च लिखत। अब यहाँ पे हमको समासों के नाम लिखने हैं। ठीक, कौन सा समास है, पहले समस्त पद लिखना है, फिर समास का नाम लिखना है। बच्चों मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, समास की भी वीडियो बनी हुई है, उसकी ट्रिक्स भी है जो बहुत ही शॉर्ट और कम पीरियड में बच्चों को जिससे कि फटाफट से याद हो जाए, और विस्तार में भी है। तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है समास का भी, तो आप संधि और समास दोनों चीज़ों की वीडियो देख सकते हो। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना विग्रह पदानी। ये है समस्त पद, ये है समास नाम। अब देखिए ये तो हुआ है, खास लेते हैं हम। हरितः च ये तरवः तेषाम, तो क्या बनेगा यहाँ पे, इधर आएगा हरित तरुणा नाम। अब यहाँ पे क्या है, कर्मधारय समास। फिर है गा, ललितः च या लता तासाम, अर्थात अब यहाँ पे समस्त पद क्या है, ललित लता नाम, और समास कौन सा है, कर्मधारय समास। फिर है हमारा घ, नव मालिका। ठीक है, नवा मालिका,
अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नवमालिका, अर्थात कर्मधारय समास। ठीक, फिर है अंगा, धृतः सुख संदेशः येन तम, अर्थात धृत सुख संदेशम, अर्थात बहुब्री समास। फिर है हमारा च, कज्जलम एव मलिनम, कज्जल, अब हम यहाँ पे समस्त पद करेंगे, कज्जल मलिनम, अर्थात कर्मधारय समास जी। फिर है दुर्दांतई दर्शनई, अब यहाँ दोनों को मिला के लिखेंगे, दुर्दांतई दर्शनई, जो दुर्दांत का जो विसर्ग है इसको हटा देंगे और दा पे र की रेफ आ जाएगी, दुर्दा। और क्यों आएगी ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ आपको सब समझ में आ जाएगा। और फिर अब ये कौन सा समास हुआ, ये हो गया कर्मधारय समास। तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। अब है हमारा प्रश्न नंबर 7, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति, जो शक्तियानम अर्थात जो क्या होते हैं, जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं, काजल के जैसा मलिन धुआं छोड़ती हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब प्रश्न बनाते हैं ना, पहले उसका अर्थ कर लो, अर्थ करके क्या होता है, आसानी होती है। मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती हैं। अब इसका प्रश्न बताइए कि मोटर गाड़ियां कैसा धुआं छोड़ती हैं, किसके जैसा धुआं छोड़ती हैं, अर्थात कीदृशम। ठीक, शक्तियानम कीदृशम धूमा मुच्यति। अगला है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। अब इसका क्या आएगा, उद्याने, उद्यान में के साम, है ना, कलरवम चेतः प्रसादयति, ये इसका प्रश्न हो गया। अगला है पाषाणी सभ्यताम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति। ठीक है, किसके नीचे के आएगा यहाँ पे, लता तरु गुल्मा, कहीं ये पत्थर के नीचे पिस ना जाए, है ना। ठीक है, तो पाषाणी सभ्यताम के प्रस्तर तले पिष्टा संति। अगला है महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावंती। अब कहाँ पे कैसे, देखिए, केसु कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावंती, प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविक सुखम विदते, अर्थात कस्या सन्निधौ वास्तविक सुखम विदते। तो बच्चों ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।